क्या आपने कभी सोचा है, यीशु मसीह जो स्वयं सत्य और जीवन है, उन्होंने कभी सीधे उत्तर क्यों नहीं दिए? उन्होंने क्यों हर बार एक कहानी सुनाई, एक दृष्टांत जो सुनने में साधारण लगती थी, लेकिन उसकी गहराई में छुपा होता था ऐसा संदेश जो आत्मा को जगा देता है। कभी बीज बोने वाले की कहानी, तो कभी खोए हुए पुत्र की व्यथा, तो कभी किसी भेड़ की तलाश में निकले चरवाहे की ममता। क्या ये केवल उदाहरण थे, या फिर इनकी परतों के नीचे था वो दिव्य सत्य जो अंधकार में भटके हुए को मार्ग दिखा सके, जो टूटे हुए मन को आशा दे सके और जो आत्मा को परमेश्वर के करीब ले जा सके? आज हम उन दृष्टांतों की परछाइयों से होकर गुजरेंगे और उस सत्य को छूने की कोशिश करेंगे जिसे यीशु मसीह ने हर कहानी में संजो कर रखा था। क्योंकि ये केवल कहानियां नहीं थीं, ये थीं परमेश्वर की जीवित वाणी जो सुनने वालों के लिए जीवन का मार्ग बन जाती है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इन कहानियों में आपको अपना ही जीवन दिखे और वही क्षण हो जब आपके हृदय में परमेश्वर की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई दे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही हम यीशु मसीह की कहानियों की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले हम पहुंचते हैं उस दृष्टांत तक जिसे उन्होंने अपने शिक्षा कार्य की शुरुआत में सुनाया था। एक साधारण किसान की कहानी, लेकिन उसमें छिपा है एक गहरा आत्मिक सत्य। यीशु ने कहा, एक किसान निकला बीज बोने। कुछ बीज रास्ते पर गिरे, कुछ पत्थरीली जमीन पर, कुछ कांटों में और कुछ उपजाऊ भूमि पर। हर बीज परमेश्वर का वचन है, हर जमीन मनुष्य का हृदय। रास्ते पर गिरे बीज वे हैं जो वचन को सुनते तो हैं, लेकिन शैतान उनके मन से उसे छीन लेता है, जैसे पक्षी आकर बीज खा जाए। पत्थरीली जमीन में गिरे बीज वचन को सुनकर लोग तुरंत उत्साहित तो हो जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है वे गिर पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जड़ गहरी नहीं होती। कांटों में गिरे बीज वे हैं जो वचन को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन संसार की चिंता, लालच और व्यर्थ की दौड़ उस वचन को दबा देती है और वो कभी फल नहीं लाता। लेकिन जो बीज उपजाऊ भूमि में गिरता है वो बढ़ता है, फलता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अब प्रश्न ये नहीं है कि बीज कैसा है, प्रश्न ये है हम किस जमीन जैसे हैं। क्या हम उस भूमि जैसे हैं जो सुनकर भूल जाते हैं, या उस भूमि जैसे जो वचन को जड़ पकड़ने ही नहीं देती, या फिर हम उपजाऊ भूमि हैं जो वचन को अपने भीतर गहराई तक समाहित कर उसके अनुसार जीवन जीती है और फल लाती है। क्योंकि वचन हर किसी को मिलता है, लेकिन बदलता वही है जो उसे हृदय में स्थान देता है। जब यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत में हमें अपने हृदय की स्थिति दिखाई, तो अगली ही बात में उन्होंने उस परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया जो न केवल बीज बोता है, बल्कि हर उस बीज को ढूंढता भी है जो खो गया है, भटक गया है, दब गया है। उन्होंने कहा, अगर किसी चरवाहे के पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने नहीं निकलेगा? एक भेड़, बस एक, लेकिन उस एक के लिए भी चरवाहे का दिल बेचैन हो जाता है। यीशु मसीह ने उस एक खोई हुई आत्मा की कीमत दिखाई, जो दुनिया की नजरों में छोटी हो सकती है, पर परमेश्वर की नजरों में अनमोल है। हो सकता है हम में से कोई वो बीज रहे हों जो कांटों में गिर गया या पत्थरों पर सूख गया, लेकिन यह दृष्टांत कहता है परमेश्वर ने हमें अभी भी छोड़ा नहीं है। जब हम पाप में गिर गए, जब हम दुनिया के झूठ में बह गए, जब हम खुद को लायक नहीं समझने लगे, तब भी एक आवाज हमें पुकार रही थी। एक चरवाहा हमें ढूंढ रहा था, और जब वो हमें पाता है, वो न तो डांटता है न ही धिक्कारता है। वो हमें कंधे पर उठाता है और खुशी से अपने घर लौटता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ 99 का साथ नहीं, बल्कि उस एक का लौट आना भी जश्न की बात होती है। हम में से हर एक, चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना चले गए हों, कितने भी गिरे हुए क्यों ना हों, परमेश्वर की निगाहें हमसे हटी नहीं हैं। वो आज भी हमें ढूंढ रहा है, आज भी हमारे लौटने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम खोए हुए हैं, पर उसके लिए कभी भूले नहीं गए। जब यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर एक खोई हुई भेड़ के लिए भी निकल पड़ता है, तो उन्होंने हमें सिर्फ परमेश्वर के हृदय की झलक नहीं दी, बल्कि यह भी बताया कि जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उन्हें भी वही रास्ता अपनाना होता है। और इसी के बाद उन्होंने सुनाया एक और दृष्टांत,
एक ऐसा दृष्टांत जो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। एक व्यक्ति किसी अनजान रास्ते से जा रहा था। लुटेरे उस पर टूट पड़े, उसे पीट कर अधमरा कर दिया, लहूलुहान छोड़ दिया। अब वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा है, आंखों में आस, दिल में डर। तभी एक धार्मिक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने देखा लेकिन आगे बढ़ गया। फिर दूसरा, जो नियमों का झांता था, वो भी ठहर कर नहीं रुका। लेकिन फिर आता है एक सामरी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज अपवित्र मानता था। वो रुकता है, उस घायल की हालत देखता है, उसके घाव धोता है, मरहम लगाता है, उसे उठाकर सहारा देता है और उसे सुरक्षित स्थान तक ले जाता है। यीशु पूछते हैं, बताओ, इन तीनों में से सच्चा पड़ोसी कौन था? इस दृष्टांत में छिपा है वो संदेश जो केवल सुना नहीं जाता, जिया जाता है। यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर सिर्फ वो नहीं जो ढूंढता है, परमेश्वर वही है जो रुकता है, झुकता है और उठाता है। और यदि तुम उसके पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें भी वही करना होगा। सच्चा पड़ोसी होना सिर्फ पास रहने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हम किसी की पीड़ा को देखकर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उसमें उतरते हैं। यह दृष्टांत पूछता है, जब तुम किसी टूटे हुए को देखते हो तो क्या तुम रुकते हो? जब किसी का जीवन लहूलुहान पड़ा हो तो क्या तुम झुकते हो? या फिर हम भी बस देखते हैं और निकल जाते हैं? यीशु सिखाते हैं, प्रेम और करुणा किसी जाति, धर्म, पद या पहचान से नहीं बनते। वे सिर्फ एक हृदय मांगते हैं जो तैयार हो रुकने के लिए, झुकने के लिए और किसी टूटे हुए को उठा लेने के लिए। जब यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि सच्चा पड़ोसी वह है जो किसी घायल की पीड़ा देखकर रुकता है, तो उसके कुछ समय बाद उन्होंने एक और दृष्टांत सुनाया। लेकिन इस बार कहानी बाहर की नहीं, हमारे अपने भीतर की थी। एक पुत्र अपने पिता के पास जाता है और कहता है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। वो हिस्सा लेकर दूर देश चला जाता है। स्वार्थ, सुख सुविधा और पाप में वह सब कुछ बर्बाद कर देता है। धीरे धीरे सब छिन जाता है। रिश्ते, सम्मान, धन, भोजन तक नहीं बचता। अब वो उसी जगह पहुंच गया है जहां कोई उसे पहचानता नहीं और जहां उसे सुअरों के साथ खाना बांटना पड़ता है। तब उस अंधेरे में, भूख और अकेलेपन के बीच एक विचार आता है, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। लेकिन लौटने से पहले उसके मन में भय है, क्या पिता मुझे स्वीकार करेगा? क्या वो मुझे दुत्कारेगा? क्या वो मुझे देखना भी चाहेगा? पर जैसे ही वो दूर से दिखाई देता है, पिता दौड़ पड़ता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं, बस बाहें फैलाए हुए, आंखों में आंसू लिए वो उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि वह पुत्र खो गया था और अब मिल गया है, मरा हुआ था और अब जीवित हो गया है। इस दृष्टांत में पुत्र हम हैं जो परमेश्वर से आशीषें लेकर भाग जाते हैं, जो पाप में लिप्त होकर अपनी आत्मा को घायल कर देते हैं, जो दुनिया के सुखों में खो जाते हैं और अंत में खाली रह जाते हैं। और पिता वह हमारा परमेश्वर है जो हमारी प्रतीक्षा करता है, दौड़कर हमारी ओर आता है और बिना शर्त हमें अपना लेता है। इस कहानी में कोई दंड नहीं है, बस प्रेम है। कोई तिरस्कार नहीं, बस स्वागत है। कोई प्रश्न नहीं, बस आलिंगन है। और यह हमें याद दिलाता है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, चाहे हम कितने भी नीचे क्यों ना गिरें, अगर हम लौटने का निर्णय लें तो हमारा परमेश्वर दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हम केवल गलती करने वाले नहीं, बल्कि लौट आने वाले पुत्र हैं। जब हम खोए हुए पुत्र की कहानी सुनते हैं तो हमें दिखता है कि परमेश्वर केवल क्षमा नहीं करता, वह स्वागत करता है। वह लौटने वाले को सम्मान देता है, प्रेम से ओतप्रोत करता है। लेकिन सवाल अब यह उठता है, क्या हमने उस प्रेम, उस करुणा, उस सामर्थ्य के मूल्य को पहचाना है? यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक ऐसे खजाने के समान है जो किसी खेत में छुपा है। जब एक व्यक्ति उसे पाता है तो वह सब कुछ बेच देता है, केवल उस खेत को पाने के लिए। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, एक व्यापारी जिसे एक अनमोल मोती मिल जाता है और वो अपने सारे मोती त्याग देता है, बस उस एक मोती को खरीदने के लिए। ये दृष्टांत हमें हमारी आत्मा के सबसे गहरे प्रश्न से टकराते हैं। क्या हम जानते हैं कि असली खजाना क्या है? इस संसार में हम बहुत कुछ जमा करते हैं, धन, संबंध, मान सम्मान, सुख सुविधाएं। लेकिन यीशु कहते हैं, जो खजाना परमेश्वर में है वो इन सब से अनमोल है।
इतना कि अगर उसे पाना हो तो बाकी सब कुछ छोड़ देना भी घाटे का सौदा नहीं, क्योंकि उस खजाने में है सच्चा शांति, सच्चा उद्देश्य और एक ऐसा जीवन जो मृत्यु के पार भी समाप्त नहीं होता। वो खजाना कोई वस्तु नहीं, वो स्वयं परमेश्वर का राज्य है। वो मोती कोई चीज नहीं, वो हमारे भीतर बसने वाला परमेश्वर है। अब प्रश्न यह नहीं कि खजाना है या नहीं, प्रश्न यह है क्या हमने उसे पहचाना? क्या हम तैयार हैं अपने झूठे सुखों को त्याग कर उस सच्चे आनंद को पाने के लिए? क्या हम वह व्यापारी बन सकते हैं जो बाकी सब कुछ छोड़कर परमेश्वर को चुनता है? क्योंकि जब आत्मा को वह मोती मिल जाए तो बाकी सब फीका लगने लगता है। जब दिल में वह खजाना बस जाए तो दुनिया की दौलत केवल मिट्टी जैसी प्रतीत होती है। यीशु मसीह की दृष्टांतों में छुपी कहानियां कोई पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये हमारे अपने जीवन की तस्वीरें हैं, हमारी आत्मा की अवस्थाएं हैं। कभी हम वो जमीन होते हैं जहां वचन बीज बनकर गिरता है, पर हम तय करते हैं कि उसमें जीवन उगेगा या नहीं। कभी हम वो खोई हुई भेड़ बन जाते हैं जो दुनिया के जंगलों में भटक जाते हैं और फिर एक दिन उस चरवाहे की आवाज सुनते हैं जो हमें ढूंढने निकला है। कभी हम राह में पड़े उस घायल की तरह होते हैं जो चुपचाप किसी के रुकने की आशा करता है। कभी वो खोया पुत्र जो बहुत दूर निकल गया लेकिन फिर लौटने की हिम्मत जुटाता है, और कभी हम वो व्यापारी बनते हैं जो जीवन भर बहुत कुछ जमा करता है लेकिन अंत में जानता है कि सबसे अनमोल तो परमेश्वर है। यीशु के ये दृष्टांत हमें न सिर्फ सिखाते हैं बल्कि हमें बुलाते हैं उस मार्ग पर जो सतह से गहराई की ओर जाता है, जो संसार से आत्मा की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। अब निर्णय हमारा है। क्या हम उस बीज को फलने देंगे? क्या हम चरवाहे की आवाज सुनेंगे? क्या हम रुककर किसी और के घाव पर मरहम लगाएंगे? क्या हम लौटने का साहस करेंगे? और क्या हम उस अनमोल खजाने को थामने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं? क्योंकि यीशु ने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, उन्होंने आत्मा को जगाने के लिए सत्य बोया। और आज शायद वही क्षण है जब वो वचन हमारे भीतर भी फल लाने को तैयार है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों तक यह सत्य पहुंचे। कमेंट में बताएं कि किस दृष्टांत ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया, और ऐसे ही आत्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।